ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಶರಣು ಎಂದರೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು. ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ. ಈ ಬತ್ತುವ ಜಲವ, ಈ ಒಣಗುವ ಮರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದವರು, ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ संगम देव। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? जब गंगा नदी हो या और कौन सा भी नदी हो, वो मनुवादियों ने क्या किया, वो पुण्य क्षेत्र है, वो पुण्य तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा करके लोगों को दिमाग में एक मानसिक अज्ञानता का मानसिक डाल के रख दिया है। इसीलिए लोग क्या है, अच्छे पढ़े लिखे से लोग भी आजकल अंधश्रद्धा मूढ़ रूढ़ी में फंस गया। इसकी वजह से पूरा बहुत कुछ देश के अंदर मानसिक बीमारी से बहुत कुछ हानि हो रहा है। इनकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनकी वजह से जात पात भेदभाव, इनकी वजह से हजारों मानव निर्मित भगवानों का सृष्टि हो गया है, ऐसा मालूम होता है। तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं, नीर कंडली मुಳುಗುವರಯ್ಯ, मतलब अब जैसा कि गंगा नदी में हम गए थे, वहाँ पर लोग अंदर डुबकी मार के हमारा पाप पावन कर लेते हैं, पाप धो लेते हैं बोलते हैं। और कुछ लोग कौन सा भी स्टेट करेंगे, उन वहाँ जाकर मरने के बाद में वहाँ उनका मट्टी किए तो वो मुक्ति पाता कहते। ये सब क्या है, नहीं, इंसान को गलती ज़्यादा करने का एक प्रोत्साह है। गांव में रहते वक्त गलती ज़्यादा कर करके जो पश्चाताप होता ना, वो यहीं गांव के अंदर लोगों के सामने अपनी गलती को सुधार लेना पड़ता था, लेकिन इन्होंने नहीं सुधारे। वहाँ जाके मरने के बाद में मुक्ति मिलता हो तो कौन सा सच्चाई है बताओ। तो मरण कंडली सुತ್ತುವರಯ್ಯ, झाड़ को तागा लपटने से आपको क्या भला होगा बताओ। अंदर का दिल साफ कर लेकर इंसानियत से, आत्मसाक्षी से जिंदगी करो। हाँ, मेहनत करके खाओ, दूसरों का बुरा मत सोचो, बस इतना ही होता है। आगे क्या बोलते हैं कि बत्तुव जलव ಈ ಒಣಗುವ ಮರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದವರು। आज बारिश अगर नहीं आया तो नदी सूख जाता है, तालाब सूख जाता है। अगर कुछ दिन बारिश नहीं आया, झाड़ सूख जाता है, और झाड़ ज़्यादा पुराने होने के बाद में चले आता है। इनका पीछे पड़ने से तुमको अंदर का भगवान मालूम नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा ऐसा गलतियाँ अंधश्रद्धि में फंस जाने के बाद में एक स्वतंत्र भारत देश के अंदर गुलामगिरी की नौबत ला के रखा है इन मनुवादियों ने, ऐसा मालूम होता है। ಮರನ ಕಂಡಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ, ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದವರು, ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ संगम देव। जो सृष्टि का मालिक हमको बनाकर जो निराकार सबके अंदर है ना, इनको भरोसा नहीं करने की वजह से हमारा भारत देश के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ी हो रहा है और शोषण हो रहा है। और एक महात्मा बसवಣ್ಣ जी का वचन, ಮಂಡೆ ಮಾಸಿದರೆ ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವರು, ವಸ್ತ್ರ ಮಾಸಿದರೆ ಮಡಿವಾಳರಿಗಿಕ್ಕುವರು. ಈ ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು। तो महात्मा बसवಣ್ಣ जी इस वचन में क्या कहते हैं, सर मैला हो गए तो शैम्पू हो साबुन से धो ले सकते हैं, ऊपर से साफ कर ले सकते हैं। ಮಂಡೆ ಮಾಸಿದರೆ ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವರು, बहुत पानी नहाते हैं अलग अलग साबुन शैम्पू डाल। वस्त्र मासिदरे मडिवाड़, कपड़ा मैला हो गए तो खुद तो धो लेना पड़ता या धोने वालों को देना पड़ता, जब साफ हो जाते हैं। ये दोनों का हो गए। मनद मैलिगे ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, अंदर का जो बुरा विचार, बुरा सोच, दूसरों का नुकसान करने वाले, खुद को भला बोल लेने वाले, खुद का तारीफ कर लेने वाले, चोरी करने वाले, झूठा बोलने वाले, निंदा करने वाले, ये पूरे देश के अंदर इतना बढ़ गए। ये सब महिला निकलने के वास्ते क्या बोलते हैं बसवಣ್ಣ जी, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಅನುಭವ ಮಾಡುವುದು।
देखो 770 शरणों ने 1,96,000 धर्म प्रचारक जो 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप बसव कल्याण के अंदर अपने महात्मा बसवण्णा जी जो बिज्जा राज्य का प्रधानमंत्री होकर जो काम किए, दुनिया के अंदर कोई भी काम नहीं किए। 891 साल पहले अब तक भारत देश के अंदर कुछ भी सब सज्जन लोग बनना था, लेकिन इन मनुवादियों ने 33 करोड़ भगवान बनाकर 33 करोड़ जातियां बनाकर लोगों को लूटने का काम कर रहा है। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अंदर का भगवान को हम कैसा माने। तो इसलिए वचनों पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़िए और वचन के अंदर सब कुछ सच्चाई मिलता है और तुमको इधर उधर भगवान को ढूंढने को जाने को ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ बैठे वहाँ पर 24 घंटे के अंदर कम से कम 10-15 मिनट अंदर का मालिक को शरण होकर अगर धन्यवाद कहने के वास्ते हम ध्यान किया तो उनको सब हेल्थ अच्छा रहेगा, उनको बीपी शुगर हार्ट अटैक कुछ भी बीमारी नहीं होगा और देश के अंदर सब लोग मिलजुल कर जीने को आता है। ಮಹಾಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವರು ವಸ್ತ್ರ ಮಾಸಿದರೆ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಕೂವರು ಮನದ ಮೈಲಿಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ वचनಗಳ अनुभव ಮಾಡುವುದು। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हर गांव में अनुभव मंटप की ज़रूरत है, बसव मंटप की ज़रूरत है। और जैसे कि भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी बहुत कुछ ऐसे बातें लिखे हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर को जाने के बदले में स्कूल को जाओ, पढ़ो लिखो, ज्ञानी बन जाओ बोले। हाँ, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ विश्व संविधान निर्मापक महात्मा बसवण्णा जी, भारत संविधान का निर्माण में मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ये दोनों महान व्यक्ति का विचार अगर हम जिंदगी में उतार लिए तो भगवान को हम अपने आप में देख सकते हैं। मैं इतना बोलते हुए पूरा भारत के 145 करोड़ जनता को, मैं विश्व में रहने वाला सभी बसवा अभिमानियों को मैं इस सवेरे के टाइम पे सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ। आप सब लोगों ऐसा विचार को प्रचार कीजिए जब देशभक्त बन जा सकते हैं बोल के बोलते हुए लास्ट में मेरा इच्छा 2 वचन के बसवण्णा जी का 2 वचन का विचार को समाप्त करता हूँ।